नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। कुंडली की सीरीज में अभी तक हम जान चुके हैं कि राशि कैसे देखें, लग्न कैसे देखें, कुंडली में ग्रह कब शुभ और अशुभ फल देते हैं और ग्रहों की डिग्री का क्या महत्व होता है। अब हम जानेंगे कि गुरु को 3 दृष्टियां क्यों मिली। बहुत बार लोगों ने पूछा कि गुरु को 3 दृष्टियां क्यों मिली हैं, शनि को 3 दृष्टियां क्यों मिली हैं, मंगल को 3 दृष्टियां क्यों मिली हैं। बताता हूं कि गुरु को 3 दृष्टियां क्यों मिली हुई हैं। गुरु की दृष्टि जानने से पहले हमें थोड़ा कुंडली के बारे में जानना होगा। कुंडली में पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। ज्ञान, शिक्षा, प्रेम, यश, मंगलकार आदि का भाव भी कहते हैं। इसीलिए गुरु को 5वीं दृष्टि मिली है, क्योंकि गुरु भी ज्ञान, शिक्षा, प्रेम और संतान का ग्रह है। और कुंडली में 9वें भाव को धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा आदि का भाव कहते हैं। और गुरु भी संतान, यश, शिक्षा, मान सम्मान, धर्म, भाग्य, प्रेम आदि का ग्रह है। इसीलिए गुरु को 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। जहां तक 7वीं दृष्टि की बात है, तो 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को मिली हुई है, क्योंकि जो भी ग्रह जहां भी बैठता है वह अपने ठीक सामने 180 अंश पर देखता है। इसीलिए 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। तो अब समझते हैं गुरु की दृष्टियों के बारे में। गुरु को 5वीं दृष्टि इसलिए मिली हुई है क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और संतान का कारक है। कुंडली में 5वां भाव संतान का भाव है और ज्ञान का भाव, इसीलिए गुरु को 5वीं दृष्टि मिली है। गुरु जहां पर भी बैठेगा वहां से 5वां भाव जो भी होगा उसी के अनुसार ज्ञान और संतान पर प्रभाव पड़ता है। गुरु को 7वीं दृष्टि क्यों मिली है? 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों को मिली हुई है। हालांकि 7वां भाव विवाह का भाव है, पत्नी का भाव है, दैनिक कमाई का भाव है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है इनको वो वहीं से प्रभावित करते हैं। गुरु को 9वीं दृष्टि क्यों मिली हुई है? कुंडली में 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, यश, तीर्थ यात्रा का भाव है। और गुरु भाग्य का कर्ता धरता है, धर्म का कर्ता धरता है, यानी गुरु धर्म का ग्रह है। तो इसीलिए 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, तीर्थ यात्रा का भाव है। कहा जाता है गुरु की 9वीं दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी वहां से उस व्यक्ति का भाग्य देखा जाएगा, उस व्यक्ति का धर्म देखा जाएगा। यह 9वीं दृष्टि से ही देखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं, यह कुंडली लेते, इस कुंडली को ध्यान से देखते हैं। गुरु इस कुंडली में 8वें भाव में बैठे और इनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। और कुंडली में 5वां भाव ज्ञान, शिक्षा, संतान का भाव है। तो इस कुंडली में ज्ञान, शिक्षा, संतान, प्रेम आदि का विचार भी जब गुरु से किया जाएगा तो 12वें भाव से ही किया जाएगा। और उस भाव में जो भी ग्रह बैठा है और उस भाव का जो भी स्वामी है, उस भाव में जो भी राशि है उसका जो भी स्वामी है, ये सब उस जातक की शिक्षा को प्रभावित करेंगे। जैसे इस भाव में मंगल बैठा हुआ है, इस भाव का स्वामी है सूर्य जो 3रे भाव में बैठा है। तो ये सब उस व्यक्ति की शिक्षा को प्रभावित करेंगे और इन्हीं के अनुसार इस व्यक्ति की शिक्षा देखनी होगी। और यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि 2रे भाव पर पड़ रही है। और कुंडली में तो 7वां भाव विवाह भाव है, तो जो पत्नी का भाव है। और कुंडली में तो 2रा भाव धन भाव भी है,
तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद धन कमाने में रुचि बढ़ेगी। और इस भाव में शुक्र बैठा है और शुक्र स्वराशि में है, तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा। क्योंकि कुंडली में जब भी शुक्र अपनी स्वराशि में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत अधिक कमाई करने वाला व्यक्ति होता है। वह जीवन में बहुत धन कमाएगा। व्यक्ति काफ़ी शौकीन, धार्मिक और नेक चरित्र का होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो जाए तो यह बर्बाद हो जाएगा, इसका पतन निश्चित है। और गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और कुंडली में नवम भाव धर्म का भाव है और भाग भाव भी है और चतुर्थ भाव सुख भाव है, माता का भाव है, घर गाड़ी जमीन आदि का भाव है। तो गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो क्या फल होगा? व्यक्ति धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, यशस्वी होगा। और चतुर्थ भाव में लग्नेश बुध भी बैठा है, जो एक बहुत ही शानदार संयोग है। ऐसा व्यक्ति सभी सुखों से संपन्न व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति की माँ की उम्र बहुत लंबी होगी, माँ काफ़ी लंबी उम्र जीने वाली होगी। व्यक्ति के पास अपना घर होगा, गाड़ी होगा, धन होगा। व्यक्ति काफ़ी सम्माननीय, धार्मिक, यशस्वी और कई धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा। इसी प्रकार गुरु की तीनों दृष्टियों का फल होता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में व्यक्ति का कर्म देखना हो, यानी कि व्यक्ति जीवन में क्या कर्म करेगा, नौकरी व्यवसाय यदि विचार करना हो तो इसका विचार शनि की दशम दृष्टि से करना होता है। हालांकि इसके लिए दूसरे ग्रहों का भी अलग अलग योगदान होता है। अब इसको जानने के लिए हमें अगला वीडियो देखना होगा। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।